प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। डिवाइन रेस चैनल में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आज मैं फादर प्रीतम आप लोगों के साथ पवित्र शुक्रवार के ऊपर मेरे विचार और मेरा मनन चिंतन साझा करना चाहता हूँ। हम आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के महान बलिदान की याद में एकत्रित हुए हैं, जब वे हमारे लिए क्रूस पर मर गए। प्यारे भाइयों बहनों, अधिकतर पवित्र शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु के घोर दुख भोग, उनकी दर्दनाक शारीरिक मौत पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये जरूरी भी है। पर यदि हम अपना पूरा ध्यान यीशु के भौतिक दुख दर्दों पर ही लगाते हैं और इस बात से दुखित होते हैं कि मनुष्यों ने उनके साथ कैसा सलूक किया, तो हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हालांकि उनकी भौतिक दुख वास्तव में अत्यंत दुखमय व पीड़ामय थे, पर हमें याद रखना चाहिए कि करीब 10,000 यहूदियों को रोमी शासकों ने सूली की मौत दी थी। इसलिए यीशु मसीह का सूली पर मरना ही पूरी कहानी नहीं। हालांकि यह एक भयंकर व दर्दनाक मौत थी। जहां इस मौत की भौतिक वास्तविकता अत्यधिक भयंकर थी, वहीं इसकी आध्यात्मिक सच्चाई अति विस्मयकारी थी। यीशु ने शुभ शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन जो काम किया, वही इस दिन को शुभ बनाता है अथवा गुड बनाता है। रोमियो को लिखे पत्र के अनुसार जो यीशु मसीह को हुआ, वह हमें भी होना जरूरी है। यानी जब वे क्रूस पर मरे, हम भी उनके साथ मर गए। उनका मरण हमारा भी मरण है। रोमियो 6:2 में हम पढ़ते हैं, हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं। और रोमियो 6:6 में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। इसलिए हम उनके साथ मर गए। पर इससे भी बढ़कर मैं आज आप सबका ध्यान कलोसियों 2:13-15 की ओर खींचना चाहूंगा। इस वचन के अनुसार कलवारी पर प्रभु यीशु तो अपने भौतिक शरीर में मरते ही हैं, पर उनके साथ क्रूस पर 3 चीजें मरती हैं। प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर पहली चीज जो मरती है, वो है हमारी मौत। हमारी मौत यीशु के साथ क्रूस पर मर जाती है। कलोसियों 2:13 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने पाप के कारण मर गए थे। यहाँ पर हम किस प्रकार की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं? पवित्र धर्म ग्रंथ हमें 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बतलाता है। सबसे पहली मौत है शारीरिक मौत, जिसके द्वारा हम जीवित लोगों से अलग कर दिए जाते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 2:26 में हम पढ़ते हैं, आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। जब कोई शरीर रूप में मरता है, तो वह जीवित लोगों से अपना संपर्क तोड़ लेता है, अलग हो जाता है। दूसरी मौत है आत्मिक मौत, और वो है ईश्वर से अलग हो जाना। एफेसियों को लिखा पत्र अध्याय 2:1 और 5, नबी ईसाया का ग्रंथ 59:2, मत्ती 8:22, कोलोसियों 2:13 और पहला तिमोथी 5:6 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरे प्रकार की जो मौत है, वो है अनंत मृत्यु। वो है जीवितों के संसार से और ईश्वर से भी पूरी तरह से अलग हो जाना। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की मृत्यु, ईश्वर से अलग हो जाना। तुम अपने पापों के कारण मर गए थे। मसीह में ईश्वर ने आप लोगों को पुनर्जीवित किया। जो कोई उनमें विश्वास करता है, उनके लिए ईश्वर ने आत्मिक मृत्यु को क्रूस पर मौत दी, उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने ईश्वर से हमारे विच्छेदन को, हमारे विभाजन को, हमारे पृथकीकरण को अथवा हमारे उनसे अलग हो जाने को मार दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा तिमोथी 1:10 में हम पढ़ते हैं, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। उन्होंने ईश्वर से हमारे विभाजन को नष्ट किया और बदले में वे हमारे लिए आत्मिक जीवन लाए। अब हम यीशु के क्रूस मरण द्वारा ईश्वर से अलग नहीं, परंतु उनके आत्मा में जीवित हैं। हम उनके साथ जीवित हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आत्मिक रूप से जीवित बनाया है। कलोसियों 2:13 में हम पढ़ते हैं,
ईश्वर ने आपको मसीह के साथ जीवित कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हमारी आत्मिक मृत्यु यीशु के साथ क्रूस पर मर गई। दूसरी चीज जो क्रूस पर मरती है वो है हमारे पापों का लेखा हिसाब अथवा हमारे गुनाहों का दंड पत्र क्रूस पर मर गया। कलोसियों 2 में हम आगे पढ़ते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। प्यारे विश्वासियों, हमारे कुछ गिने चुने पापों को नहीं वरन हमारे सब पापों को क्षमा किया गया है। और उन्होंने यह कैसे किया? उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। क्रूस पर ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर हमारे सारे पापों को रख दिया। संत पौलुस इन्हें विधियों का वह लेख यानी हमारे पापों का हिसाब कहते हैं। नए विधान की मूल भाषा यूनानी में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है डोग्मासेन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसीद। इसलिए हम कह सकते हैं यीशु ने पापों के हिसाब को अथवा हमारे जीवन के पापों की रसीद को रद्द कर दिया। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट अथवा होटल जाते हैं, वहां कई प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं और अंत में वेटर आपके पास एक बिल लेकर आता है। वास्तव में यह एक रसीद है जो यह बतलाती है कि आपने निम्न चीजें ग्रहण की हैं। आपने इन चीजों का उपभोग किया है। आपने सूप, दाल, गोभी, रोटी, सलाद आदि लिया है और अब आपको एक रसीद मिलती है और किसी को इसका दाम चुकाना है। संत पौलुस यही कह रहे हैं कि हमें हमारे हर पाप की रसीद मिलती है। हमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब उस रसीद में लिख दिया जाता है। हमसे हुआ हर काम, हर बात, हर विचार, हर बुरी बात उस रसीद में लिख दी जाती है। बचपन से अब तक की हर बात, हर काम और विचारों की रसीद यदि आज मुझे थमा दी जाए तो कल्पना कीजिए यह रसीद कई किलोमीटर लंबी होगी और आप और मुझ में वह क्षमता नहीं कि हम अपने गुनाहों का ऋण, अपने पापों की कीमत खुद चुका सकें। भजनकार इसलिए कहता है भजन संहिता 130 में, हे प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। इसलिए प्यारे विश्वासियों, कलोसियों 2:14 में हम आगे पढ़ते हैं, उन नियमों का वह बंध पत्र हमारे पापों की वह रसीद जो हमारे विरुद्ध थी रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर यीशु ने ठोक कर उसे नष्ट कर दिया। यह सिर्फ एक रसीद नहीं थी पर हमारे पापों का दंड पत्र जो हमारे विरुद्ध था। तो हमारे पापों की रसीद एक महज कर्मों का हिसाब नहीं बल्कि एक ऐसी रसीद है जो मेरे विरुद्ध है और मुझे बारंबार दोषी ठहराती है, मुझ पर दोषारोपण करती है। यह वह लेख है जो ईश्वर और मेरे बीच खड़ा होता है और मुझे ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देता है, अलग कर देता है। और यह एक अत्यंत आशाहीन परिस्थिति है क्योंकि इसमें हमें नरक में भेजने की ताकत है। और सच्चाई यह है कि इस रसीद को लेकर आप और मैं कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में थे। पर संत पौलुस हमें एक उम्मीद भरी खुशखबरी सुनाते हैं और वह खुशखबरी है प्यारे विश्वासियों कि क्रूस पर हमारे पापों का वह कर्ज यीशु ख्रिस्त के साथ मर गया, समाप्त हो गया। ये कितना महान, कितना अद्भुत है। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का वो पूरा हिसाब कैंसिल कर दिया, मिटा दिया। मूल भाषा यूनानी में आइरो शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका आशय है उठा लेना या फिर पूरी तरह से साफ कर देना या मिटा देना। और जिस आशय से संत पौलुस ने इस शब्द का प्रयोग किया है इसका अर्थ पूरी किताब मिटा देने से है। याद कीजिए प्यारे विश्वासियों, प्रकाशना ग्रंथ 20:12 में हमें प्रभु का वचन कहता है, मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा, पुस्तकें खोल दी गई, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। वैसे ही मत्ती अध्याय 12 वचन 36 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। यह है मनुष्य का भाग्य। पाप किए हर मनुष्य को इस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।
पर मसीह ने क्रूस पर कमाल कर दिया। जो उनमें विश्वास करते हैं, संत पौलुस कहते हैं, उनके पापों का हिसाब प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर मिटा दिया। हमारे गुनाहों की रसीद को उसने अपने क्रूस पर ठोक दिया। उनके क्रूस पर मारे जाने से मेरे गुनाहों की रसीद, मेरे पापों का बिल कैंसिल हो गया। मसीह ने उसे डिलीट कर दिया। मेरे पापों के हिसाब को उसने डिलीट कर दिया। उसने मेरी जिंदगी की किताब से सारे कुकर्मों को मिटाकर साफ कर दिया, जैसे कि उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। उन्होंने यह कैसे किया? अपना खून बहाकर। उनका खून बहाना एक आत्मिक वास्तविकता है। ये वो खून है जो हमारे पापों को धोता है। हमारे पापों का हिसाब कैसे मिट गया? यीशु ने अपने खून से उसे धोकर साफ कर दिया। वो सारी दंडाज्ञा जो मेरे नाम थी, मेरे गुनाहों के कारण मेरे कर्मों की सजा का जो दंड पत्र था, उसे उसने खारिज कर दिया अपने लहू के द्वारा। संत पौलुस कहते हैं, यीशु ने हमारी दंडाज्ञा को क्रूस पर ठोक दिया। जब कभी किसी अपराधी को सजा दी जाती थी तो उनके कसूर की तख्ती उनके गले में व उनकी सूली पर लटका दी जाती थी, ताकि आने जाने वाले लोग ये देख सकें कि उसे किस गुनाह की सजा मिली है। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों की तख्ती, हमारे कुकर्मों का दोष पत्र अपने साथ क्रूस पर ठोका और उसे अपने रक्त से धोकर साफ कर दिया, मिटा दिया। पहला यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं, उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। रोमियो 5:9। इसलिए हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। तीसरी चीज जो क्रूस पर मर जाती है वो है हमारा शत्रु शैतान। शैतान की सारी ताकत यीशु के साथ क्रूस पर मर गई। कलोसियों 2:15 में आगे हम पढ़ते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। और इसके लिए जो यूनानी शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है अपेक्दुसामेनोस। दैट मीन्स ही डिसआर्म्ड, यानी यीशु ने क्रूस पर शैतान को निहत्था कर दिया, उसके कार्यों को शक्तिहीन कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। क्रूस पर यीशु ने शैतान को हर विश्वासी के जीवन से शक्तिहीन किया है। उसने शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को हराया और अब उनका हम पर कोई अधिकार नहीं, कोई शक्ति नहीं। यीशु ने उसे शर्मिंदा किया है और यीशु ने विजय हासिल की है शैतान और उसके सारे कार्यों के ऊपर। इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि यीशु ने इस दिन हमारे लिए हमारी आत्मिक मौत को क्रूस पर मारा है। क्योंकि यीशु ने आज अपने पाप की दास्ता से छुड़ाकर हमें ईश्वर की संतान बनाया है। क्योंकि ईश्वर ने हमें दोषी करार देने वाला वो दंड पत्र खारिज कर दिया। हमारे पापों का हिसाब, हमारे पापों की रसीद को यीशु ने क्रूस पर ठोककर उसे पूरी तरह से मिटा दिया है। यीशु ने अपने लहू से हमारे गुनाहों के हर दाग को धोकर साफ किया है। प्यारे विश्वासियों, यीशु का लहू वो सामर्थ्य रखता है, वो शक्ति रखता है जिससे हमारे पापों के दाग धुल जाते हैं। यीशु का लहू दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटर्जेंट है जो हमारे पापों के दागों को धो देता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया। क्योंकि यीशु ने सब मिटा दिया, हमारे पापों का हिसाब उसने चुका दिया है। पहला पेतरुस वचन 18-19 में हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्यारे विश्वासियों, इसलिए यह गुड फ्राइडे है, क्योंकि ईश्वर का पुत्र मनुष्य बना और हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए क्रूस पर मरा ताकि हम बचाए जाएं। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया ताकि हम आजाद हो जाएं। उसने हमें फिर से ईश्वर की संतान बनाया ताकि हम
उनके साथ सदा के लिए रह सकें। आज यीशु का क्रूस और उनका मूल्यवान रक्त हम सबको उनके क्रूस तले बुलाता है। क्या आप अपने पापों से आज़ाद होना चाहते हैं? बुराइयों से छुटकारा चाहते हैं? बुरी आदतों से मुक्ति चाहते हैं? अपना पापमय इतिहास भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं? यीशु के क्रूस के तले आना मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के लहू से धुलने के लिए खुद को समर्पित करना, वो आज ही तुम्हारे पापों का हिसाब शून्य कर देगा। वो आज ही तुम्हारे पापों का बही खाता पूरी तरह से खारिज कर देगा और तुम्हारे ऊपर से शैतान की सारी ताकत को व शक्तियों को नष्ट कर देगा। अब से तुम पर शैतान का, उसके बुरे कर्मों का कोई अधिकार नहीं होगा। और प्रभु यीशु हम सबसे आज वही बात कहेंगे जो उसने उस भले डाकू से कही थी, तुम निश्चय ही मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। आज हमें वो अधिकार मिलेगा। हम अपने आप को प्रभु के पवित्र चरणों में लाएं, उनके क्रूस तले लाएं और उनसे अपने सभी पापों गुनाहों की क्षमा मांगें, ताकि हम सब उनके इस क्रूस के बलिदान के द्वारा बचाए जाएं, हम सब उद्धार पाएं। आमीन। प्यारे विश्वासियों, अगली बार और आपसे मुलाकात होगी एक नए मनन चिंतन के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पवित्र शुक्रवार की सारी आशीष व कृपाएं, प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर सदा बना रहे। जय यीशु।